क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न प्रश्न 6 से 9 तक में पी ई अपॉन एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जो कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? 3 बार उछाला गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है ई तीसरी उछाल पर चिताने की प्रायिकता, एफ पहली 2 उछालों पर चिताने की प्रायिकता। अब क्योंकि हम जानते हैं अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 परिणाम आएंगे, चित या पट। 2 बार उछालेंगे तो 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे? 4। और 3 बार उछालेंगे तो कितने आएंगे? 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आए होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितने आए होंगे? 8। तो कौन से परिणाम आए होंगे? सबसे पहले उन्हें लिखेंगे, तो इन्हें हम प्रतिदर्शी ऐसे में लिखते हैं। तो हो सकता है तीनों बार हेड 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 आए। क्लियर? हो सकता है पहली 2 उछालों पर हेड आए और तीसरी उछाल पर कितना आ जाए? टेल आ जाए। हो सकता है पहली उछाल पर हेड, फिर टेल, फिर हेड आ जाए। क्लियर? हो सकता है पहले टेल आ जाए, फिर हेड और हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, फिर टेल और टेल आ जाए। या फिर पहली 2 उछालों पर टेल और टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। या फिर पहले टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। या फिर तीनों उछालों पर क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। तो इसमें कुल कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एन एस कितने हो गए? हमारे 8 आ गए। क्लियर? इसे बोलते हैं हम कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितनी है? 8। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो ई तीसरी उछाल पर चिताने की प्रायिकता। तो ई घटना में तीसरी उछाल पर चिताने की प्रायिकता कौन कौन सी होगी? सबसे पहले उन्हें देखेंगे जो तीसरी उछाल पर चिता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है हेड हेड हेड, यानी कि तीनों कैसे आ रहे हैं? चित्त चित्त। इसमें देखेंगे इसमें टेल है पीछे, इसमें कितनी है? हेड है। तो इसे भी लिख सकते हैं हेड टेल हेड। इसे भी लिख सकते हैं टेल हेड हेड, क्योंकि तीसरी उछाल पर क्या है? हेड है। क्लियर? और इसे भी लिख सकते हैं, इसमें क्या है? टेल टेल हेड। ये परिणाम हो सकते हैं 4। तीसरी उछाल पर चिताने के परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। अब हमारी दूसरी घटना बोल रही है एफ पहली 2 उछालों पर चित आने का परिणाम कितने होंगे? पहली 2 उछालों पर चित आने के परिणाम कितने होंगे? आइए देखते हैं। तो पहली 2 उछालों पर कौन कौन से होंगे? यहाँ पर हेड और हेड हेड, मतलब ये हो सकता है पहली 2 उछालों पर कितना आ रहा है? चित आ रहा है। ये भी हो सकता है पहली 2 उछालों पर चित आ रहा है। तो हेड हेड टेल। और कौन सा हो सकता है? यही हो सकते हैं 2। क्लियर? अब निकालेंगे हम इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये रहेगा ई इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे? यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन मिलेंगे 1, क्योंकि यही मिल रहा है इसमें एच एच एच, यानी कि हेड हेड हेड, और कोई भी इससे मेल नहीं खा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे पहले ई घटना घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो लिखेंगे पी ई की प्रायिकता। ई में अनुकूल परिणाम कितने हैं? ई में अनुकूल परिणाम है हमारे 4, 1 2 3 4। तो लिखेंगे 4 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। क्लियर? ऐसे ही अगर हमें एफ घटना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो ये रहेगा पी एफ की प्रायिकता निकालेंगे। तो कितनी घटना घटित हो रही हैं? 2। तो लिखेंगे 2 बट्टे 8, कुल परिणाम कितने हैं? 8, यानी कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। और हमें ये तो दिया है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी दी गई है? दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता दी गई है हमारी 1। तो लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी होगी? 1। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो लिखेंगे 8। क्लियर? अब देखेंगे हमें निकालना क्या है? ई अपॉन एफ की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे ई अपॉन एफ की प्रायिकता, ई अपॉन एफ की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन एफ की प्रायिकता, अपॉन एफ की प्रायिकता, यानी कि जो नीचे लिखा है उसकी प्रायिकता। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी दी गई है? 1/8। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/8 अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी दी गई है? एफ की प्रायिकता है 2/8। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे ई अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी है? ई अपॉन
एफ की प्रायिकता है हमारी 1/2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। इसी का दूसरा भाग है कि ई की घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। न्यूनतम 2 चित्तें कितनी है, न्यूनतम 2 चित्तें मतलब कम से कम 2 चित्त होने चाहिए, तीसरा भी चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 चित्त कौन कौन सी हैं, यहाँ पर 3 है, ये भी चल जाएगा। क्लियर। 2 चित्त हैं, ये भी चल जाएगा HHT, और ये भी चल जाएगा हेड टेल हेड, और ये भी चल जाएगा टेल हेड हेड। ये नहीं चलेगा क्योंकि एक चित्त है यहाँ पर, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। क्लियर। और दूसरा है एफ के परिणाम निकालेंगे तो अधिकतम 2 चित्त आने के परिणाम है। तो अधिकतम का मतलब है उससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं 2 से। तो 2 चित्त कौन कौन से होंगे, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें 3 है, ये हो सकता है तो लिखेंगे हेड हेड टेल। ये भी हो सकता है हेड टेल हेड, ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी 2 है टेल हेड हेड। ये भी हो सकता है क्योंकि 2 से अधिक नहीं है, 2 से कम चल जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे हेड टेल टेल। ये भी चल जाएगा टेल टेल हेड, ये भी चल जाएगा टेल हेड टेल, और ये भी चल जाएगा टेल टेल टेल। क्लियर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, हेड हेड हेड, ये तो आ नहीं रहा है तो ये आ रहा है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉमन कौन सा आ रहा है, हेड हेड टेल, तो हेड हेड टेल, इसे लिखेंगे हेड हेड टेल। क्लियर। और दूसरा देखेंगे हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये भी आ रहा है हेड टेल हेड। तीसरा देखेंगे टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, तो ये भी आ रहा है तो इसे भी लिख लेंगे टेल हेड हेड। कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब निकालेंगे हम ई की प्रायिकता। लिखेंगे ई की प्रायिकता, ई की प्रायिकता कितनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने दिए हैं, 1 2 3 4, तो कितने आए हैं, 4 आए हैं, अपॉन कुल परिणाम कितने दिए हैं, 8, तो लिखेंगे 8। अब निकालेंगे एफ की प्रायिकता, तो एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो जाएगा पी एफ। एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो कितनी लिखेंगे, अनुकूल परिणाम कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आए हैं 7, और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 8 हो गए। क्लियर। अब निकालेंगे इंटरसेक्शन की प्रायिकता, तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता हो गई ई इंटरसेक्शन एफ। कितनी आई है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। क्लियर। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ई अपॉन एफ की प्रायिकता, तो लिखेंगे ई अपॉन एफ की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन जो नीचे लिखा है उसकी प्रायिकता, यानी कि एफ की प्रायिकता। क्लियर। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, 3/8, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/8 अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी दी गई है, 7/8, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/7, यानी कि पी ई अपॉन एफ की प्रायिकता आ गई हमारी 3/7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी का अगला है ई और एफ। तो ई में घटना घटित होने के कितने परिणाम हो सकते हैं, तो इसमें ई में बोल रहा है अधिकतम 2 पट, मतलब इसे छोड़ देंगे, बाकी के सभी को लिख देंगे क्योंकि इसमें कितने 3 पट हैं और सभी में 2 होंगे या 2 से कम होंगे, तो इन सभी को लिख लेंगे। ये हो गया ई में अधिकतम 2 पट आने के कुल परिणाम। अब देखेंगे न्यूनतम 1 पट आने के परिणाम का मतलब है कि पट एक बार भी आ सकता है और 1 से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन 1 से कम बार नहीं आना चाहिए। 1 से कम मतलब हेड हेड हेल नहीं आना चाहिए, इसमें एक बार भी पट नहीं है, यानी कि ये सभी आ सकते हैं। क्लियर। तो हमने ये लिख दी है। क्लियर। अब निकालेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों का, तो इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है,
तो सबसे पहले देखेंगे ये कॉमन है हेड हेड टेल, तो इसे लिखेंगे हेड हेड टेल। और ये भी कॉमन है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, तो लिखेंगे हेड टेल हेड। ये भी कॉमन है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, तो लिखेंगे टेल हेड हेड। और ये भी कॉमन है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड टेल टेल। और ये भी कॉमन है टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, तो यहाँ पर लिखेंगे टेल टेल हेड। और ये भी कॉमन है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, तो लिखेंगे टेल हेड टेल। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन के जो परिणाम होंगे वो हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब निकालेंगे हम सबसे पहले ई की प्रायिकता, तो लिखेंगे पी ई की प्रायिकता। ई की प्रायिकता निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 7 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 8। अब निकालेंगे एफ की प्रायिकता, तो लिखेंगे एफ की प्रायिकता। एफ की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 7 अपन कुल परिणाम कितने हैं 8। अब निकालेंगे हम इंटरसेक्शन की प्रायिकता, तो लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 8, तो लिखेंगे 8। हमें निकालना है यहाँ पर ई अपॉन एफ की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे ई अपॉन एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन जो नीचे लिखा है उसकी प्रायिकता, तो रहेगा पी एफ की प्रायिकता। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी दी है 6/8, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/8 अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी दी गई है, एफ की प्रायिकता है 7/8, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6/7, यानी कि पी ई अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ई अपॉन एफ की प्रायिकता हो जाएगी 6/7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, इसके परिणाम दिए गए हैं ई और एफ के। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एफ में दिया है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। क्लियर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, तो कुल परिणाम कितने होंगे 2 × 2, क्योंकि एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम होंगे, 2 बार उछालेंगे तो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4। और वो कौन कौन से होंगे, हेड और हेड आ सकता है दोनों में, या फिर दोनों में टेल और टेल आ सकता है, या फिर पहले हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है, और एक और आ सकता है या तो पहले टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। फिर ई बराबर दिया है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो लिखेंगे तो ई के घटना घटित होने के परिणाम कितने होंगे, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है मतलब एक पर पट हो रहा है, तो इस पर भी एक पर पट हो रहा है, दूसरे पर हेड हो रहा है, इस पर भी एक पर पट हो रहा है, दूसरे पर हेड हो रहा है, यानी कि एक पर हेड आएगा दूसरे पर टेल आएगा, और एक पर टेल आ सकता है और दूसरे पर हेड आ सकता है। क्लियर। और एफ बोल रहा है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है मतलब एक पर चित्त आ सकता है और दूसरे पर हेड भी आ सकता है। इसी प्रकार पहले पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है और दूसरे पर हेड आ सकता है। इसका मतलब है कि पट आने के जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे 2, और इसी प्रकार चित्त आने के जो कुल परिणाम होंगे वो कितने आएंगे 2। अब यहाँ पर हमें ई की प्रायिकता निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी ई की प्रायिकता निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम मतलब 2 बट्टे कुल परिणाम कितनी है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। क्लियर। इसी प्रकार हमें एफ की प्रायिकता निकालनी है, तो लिखेंगे पी एफ की प्रायिकता। एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम कितनी है 2 बट्टे कुल परिणाम कितनी है 4। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के कुल परिणाम कितने होंगे, यानी कि हेड टेल ये भी मिल रहा है, टेल हेड ये भी मिल रहा है, तो इसे लिखेंगे हेड टेल हेड, मतलब जो कॉमन मिलता है उसे ही लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होगी वो कितनी आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता होगी
वो आएगी हमारी अनुकूल परिणाम कितनी है 2 बट्टे कुल परिणाम कितनी है 4, तो ये आएगी 2/4। अब हमें निकालना है इसमें E अपॉन एफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक हमें E और F की प्रायिकता ही निकालनी है। तो लिखेंगे P E अपॉन F की प्रायिकता, क्या होता है इसका फॉर्मूला, P E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता अपॉन जो नीचे लिखा होता है उसकी प्रायिकता, तो ये हो जाएगी F की प्रायिकता। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 2/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/4 अपॉन F की प्रायिकता कितनी है, F की प्रायिकता है 2/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/4। अब 2/4 से 2/4 कैंसिल हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 1, तो P अपॉन F की प्रायिकता कितनी हो गई 1। यही हमारा आंसर है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, E घटना बोल रही है कोई पट प्रकट नहीं होता और F घटना बोल रही है कोई चित्त प्रकट नहीं होता। इसका मतलब है E घटना बोल रही है कोई पट प्रकट नहीं होता, यानी कि टेल नहीं आता है, यानी कि दोनों में चित्त आया होगा, तो कितना होगा हेड और हेड। और F घटना बोल रही है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता, यानी कि पट ही पट आता है, तो दोनों में टेल ही टेल आया होगा। क्लियर। इसका मतलब है कोई पट प्रकट नहीं होता, मतलब एक भी टेल नहीं आना चाहिए, तो एक भी टेल नहीं आना चाहिए, तो इसमें तो टेल है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि केवल और केवल ही परिणाम होगा। दूसरा है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, मतलब चित्त प्रकट नहीं होता, उसमें क्या है कि कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें हेड है ये नहीं आएगा, इसमें हेड है ये भी नहीं आएगा, इसमें हेड है ये भी नहीं आएगा, यानी कि क्या आएगा टेल और टेल आएंगे केवल। क्लियर। अब निकालेंगे हम इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये आएगा E इंटरसेक्शन F, तो क्या मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा इंटरसेक्शन में। अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे रिक्त समुच्चय फाई, या फिर इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर। अब निकालेंगे E की प्रायिकता, तो लिखेंगे P E की प्रायिकता निकालेंगे, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, तो लिखेंगे 1 अपॉन कुल परिणाम कितने आए हैं 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब निकालेंगे F की प्रायिकता, तो लिखेंगे P F की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने आए F में 1, तो लिखेंगे 1, कुल परिणाम कितने हैं 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब निकालेंगे हम E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता, E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम कितने हैं 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और कुल परिणाम कितने हैं 4, तो कितना आ जाएगा 0। अब निकालेंगे हम P E अपॉन F की प्रायिकता, E अपॉन F की प्रायिकता निकालेंगे, तो कितना दिया है, इसका फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन की प्रायिकता, यानी कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता अपॉन जो नीचे लिखा है उसकी प्रायिकता, यानी कि F की प्रायिकता। क्लियर। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 0, यानी कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता कितनी है 0, और F की प्रायिकता कितनी है 1/4। अब क्योंकि हम जानते हैं अगर 0 में किसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो कितना आ जाता है 0, यानी कि P E अपॉन F की प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 0 होगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो E घटना बोल रही है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, और F घटना बोलती है पहली 2 उछालों पर 6 तथा 5 प्रकट होना। तो सबसे पहले लिखेंगे एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि 216 हो जाएंगे। तो लिखेंगे एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, क्योंकि ये 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, एक बार में 6 आएंगे, दूसरी बार में भी 6 आएंगे, और तीसरी बार में 6 आएंगे, यानी कि 6 × 6 × 6 कितने हो जाएंगे 216। क्लियर। अब E घटना बोल रही है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तो लिखेंगे तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, क्योंकि 3 पासों को फेंक रहे हैं तो तीसरी उछाल पर 4 आएगा, तो पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर भी 1 आ सकता है, लेकिन तीसरे में क्या आना चाहिए 4 आएगा। इसी प्रकार अगर पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आए, और तीसरे पर क्या आएगा 4, फिर 1 आए, फिर 3 आए, फिर क्या आएगा 4, फिर 1, फिर 4, फिर 4, इसी प्रकार 1, 5 और 4, फिर 1, 6, 4,
ऐसे ही बहुत सारे हमारे परिणाम निकलेंगे जो कि हम लिखते हैं। तो इस प्रकार तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होगा। तो इस प्रकार कितने परिणाम हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पहली उछाल में 6 आ रहे हैं। इसी प्रकार 6 6 6 कितनी रो हैं? 6 हैं। इसी प्रकार कितनी हो जाएंगी? 36 हो जाएंगी। अब देखेंगे क्या बोला है कि पहली 2 उछालों पर 6 तथा 5 प्रकट होना। तो लिखेंगे तो पहली 2 उछालों पर 6 तथा 5 प्रकट होना। तो पहला परिणाम होगा 6 5 1, दूसरा होगा 6 5 2, तीसरा होगा 6 5 3, चौथा होगा 6 5 4, फिर होगा 6 5 5 और लास्ट होगा 6 5 6। क्लियर। तो अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? तो ई और एफ का एक ही इंटरसेक्शन निकलेगा, क्या? 6 5 4। तो लिखेंगे 6 5 4, यही इंटरसेक्शन निकलेगा। क्लियर। अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम ई की प्रायिकता। तो ये होगा पी ई की प्रायिकता। ई की प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं ई में? 36। तो लिखेंगे 36 अपन कुल परिणाम कितने हैं? 216। अब निकालेंगे हम एफ की प्रायिकता। तो लिखेंगे पी एफ की प्रायिकता कितनी होगी? एफ की कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम 216। अब निकालेंगे इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो ये आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं? 216। और निकालना है हमें पी ई अपॉन एफ की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन जो नीचे लिखा है उसकी प्रायिकता, यानी कि एफ की प्रायिकता। तो लिखेंगे एफ की प्रायिकता। तो इसका मान है इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है? 1 अपॉन 216 अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी है? 6 अपॉन 216, यानी कि 216। 216 से 216 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6, और वो हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं। इसमें ई बोलता है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और एफ बोल रहा है पिता मध्य में खड़े हैं। तो लिखेंगे माना माता को एम, एम फॉर मदर, पिता को एफ, एफ फॉर फादर, और पुत्र को एस, एस फॉर सन से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारी जो प्रतिदर्श समष्टि होगी एस, वो इस प्रकार होगी। कैसे खड़े होंगे? पहले हो सकता है माता खड़ी हो, फिर पिता खड़े हों, और फिर पुत्र खड़ा हो, या फिर पहले पिता खड़े हों, फिर माता खड़ी हो, फिर पुत्र खड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पिता खड़े हों, फिर पुत्र खड़ा हो, फिर माता खड़ी हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पुत्र खड़ा हो, फिर पिता खड़ा हो, फिर माता खड़ी हो। ऐसे भी हो सकता है कि पहले माता खड़ी हो, फिर पुत्र खड़ा हो, फिर पिता खड़े हों। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले पुत्र खड़ा हो, फिर माता खड़ी हो, फिर पिता खड़े हों। ऐसा हो सकता है, यानी कि हमारे जो कुल परिणाम होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6। कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 6। यहाँ पर हमारी ई घटना बोलती है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। एक सिरे पर खड़ा है मतलब इधर भी खड़ा हो सकता है, इधर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन मध्य में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये घटना हो सकती है। तो लिखेंगे एम एफ एस। ये घटना भी हो सकती है एफ एम एस। ये घटना नहीं होगी क्योंकि ये मध्य में है। ये भी हो सकती है एस एफ एम। ये घटना नहीं होगी क्योंकि ये मध्य में खड़ा है। ये भी हो सकती है एस एम एफ। क्लियर। दूसरी घटना है पिता मध्य में खड़े हैं। पिता मध्य में खड़े हैं, इसका मतलब है कि पिता को हमें मध्य में खड़ा करना है। तो कहाँ पर है? यहाँ पर भी खड़े हैं पिता मध्य में, और यहाँ पर भी खड़े हैं। तो ये घटना होंगी एम एफ एस, और एक घटना ये होगी एस एफ एम। क्लियर।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घटनाएं घटित होंगी। तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो लिखेंगे E इंटरसेक्शन F। तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा हमारा, MFS। तो लिखेंगे MFS और दूसरी है SFM। तो इसे लिख देंगे SFM। क्लियर, ये तो निकल गया हमारा इंटरसेक्शन। अब निकालेंगे हम E की प्रायिकता। तो लिखेंगे E की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो लिखेंगे 6। इसी प्रकार F की प्रायिकता निकालेंगे। तो ये हो जाएगा PF इक्वल टू अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2। तो लिखेंगे 2 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे। तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F। इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब यहाँ पर मान निकालेंगे हम PE अपॉन F का, E अपॉन F का मान निकालेंगे। क्लियर, इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F, जो नीचे लिखा होता है उसकी प्रायिकता, यानी कि PF की प्रायिकता। PE इंटरसेक्शन F की प्रायिकता कितनी दी है, 2/6। तो लिखेंगे 2/6 अपॉन F की प्रायिकता कितनी है, 2/6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/6। 2/6 से 2/6 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे PE अपॉन F की प्रायिकता होगी 1, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर।